हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस। उसके पहले थैंक यू सो मच उन 200 लोगों को जिन्होंने एटलीस्ट कहने के बाद लाइक किया। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि बिना कहे 100 लोग लाइक करते थे, कहने के बाद 200 लोग ऐड हुए, यानी कि डैट मीन्स कि 200 लोग ऐसे थे जो लाइक कर सकते थे, बट शायद वो वेट कर रहे थे कि जब हम लोग बोलेंगे तभी वो लाइक करेंगे। सो गाइज एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके अप्रिसिएशन का ही रिजल्ट है कि मैं आज रात को 11 बजे सेशन कंप्लीट करके आपको 12 बजे तक लाइव दे रहा हूँ। अदरवाइज़ पूरा दिन मैं बाहर था, पॉसिबल नहीं था। इतनी बाहर रहने के बाद आप ऑटोमेटिकली थक जाते हो कि सेशन दे पाओ, और वो भी लेट नाइट 12 o'clock के करीब में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके लाइक्स आएंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है गाइस, नथिंग एल्स। मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता है और उससे एनर्जी मिलती है कि यस हमें जो है सेशन देना चाहिए। सो प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिएगा, ऐसा ना हो कि बार बार कहने की ज़रूरत पड़े, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। सबसे पहले हम लोग आएंगे समरी के ऊपर। यहाँ पे नज़र डालिए और देखिए कि क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर सेल है, कॉल लॉन्ग है, पुटे सेल है, स्टॉक फ्यूचर सेल हुई है। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग की या कॉल शेल की, पुट में कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, कॉल लॉन्ग है, पुट लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। यही की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल पुट पे कुछ नहीं है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। तो समरी के बेस पे थोड़ी मोड़ी पोजीशन आपको शिफ्ट होती नजर आएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों मेन डेटा पे। उसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें लास्ट ईयर की तरह कि बजट आपका नेक्स्ट वीक रहेगा, इस बार सैटरडे को है। अब मंडे से जो मैं डेटा दूंगा, ठीक है, वो हाईली इंपॉर्टेंट होगा आपके बजट मूव के लिए। जो बड़े ट्रेडर की पोजीशन है वो नॉर्मली क्या है ना कि एक वीक पहले से जो डेटा फॉर्म होता है ना, उसको क्लोजली वॉच करने से आइडिया लग जाता है। लास्ट ईयर का अगर आपको याद होगा तो अभी जस्ट हमारे एक स्टूडेंट है दास जी, उनके साथ डिस्कस भी हुआ कि मैं इस चीज़ को ऐड कर रहा था कि मार्केट ऊपर था, मार्केट ऊपर होल्ड किया जा रहा था, लेकिन बड़े प्लेयर अपने पोजीशन को सेल में मेंटेन कर रहे थे एंड दे वाज होल्डिंग कंटिन्यूसली सेल पोजीशन। और बाजार बजट के दिन ने क्या ही फॉल दिया, डेटा को नहीं चार्ट को चेक करके देख लीजिएगा लास्ट 1 फरवरी को, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इंडेक्स के लिए। तो काइंडली अगले वीक से एक भी दिन का सेशन ना मैं मिस करूंगा ना आप मिस करेंगे, ये हम दोनों की प्रॉमिस होगी। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा एक एक दिन का। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सैटरडे को लाइव सेशन रखा जाए कि नहीं रखा जाए बजट के दिन। मैं तो प्लान कर रहा हूँ, टाइम का ही मेन इशू होगा। अगर कुछ इशू नहीं हुआ मेरी साइड से तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग अपने अपडेट दीजिएगा क्या करना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं डेटा के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ पे क्लाइंट के पास 289 लॉन्ग है, एफआई के पास 3 लाख के शेल है, प्रो के पास 20,000 के शेल है। इंडेक्स कॉल पे देखिए तो क्लाइंट के पास 59,000 के शेल, एफआई के पास 160 लॉन्ग और प्रो के पास 101 सेल। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 645 का सेल है, एफआई के पास 316 का लॉन्ग और प्रो के पास 187 का लॉन्ग। स्टॉक फीचर पे क्लाइंट के पास सेम पोजीशन 22 लाख लॉन्ग, डीआई के पास सेम 39 लाख के लॉन्ग सेल सॉरी, एफआई के पास 12 लाख के लॉन्ग सेम है, प्रो के पास भी 421 ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हम इस डेटा को कर लेते हैं राउंड फिगर में M2M बेसिस पे कि कितना क्या आ रहा है किसके पास, ताकि हम लोग बिल्कुल श्योरिटी के साथ समझ पाएँ। तो सबसे पहले अगर हम क्लाइंट की पोजीशन देखें तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 289 लॉन्ग, 59,000 सेल है और इसके बाद 645 है पुट सेल है। पुट सेल, कॉल सेल और इंडेक्स फीचर लॉन्ग के बाद टोटल M2M इनके पास 875 लाख के लॉन्ग पोजीशन, यानी कि स्टिल लॉन्ग, थोड़ी पोजीशन कम हुई है। अब हम एफआई का डेटा चेक कर लें तो 3 लाख यहाँ पे इनके पास सेल, 160 कॉल लॉन्ग और 316 पुट लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, पुट लॉन्ग है, साथ में फ्यूचर सेल है और इसके बाद इनके पास टोटल M2M बन रहा है 465 के करीब सेल पोजीशन, यानी कि तकरीबन 5 लाख एफआई के पास सेल ही चल रहा है। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 20,000 फ्यूचर सेल, 101 कॉल सेल और 187 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। तो तीनों का M2M जो है 310 के करीब सेल में आता है। तो टोटल बेसिस पे अगर इनके पास देखेंगे 4 3 मिलके हो गए 7 और इनके पास 8, यानी कि कह सकते हो कि जितना क्लाइंट के पास लॉन्ग है दोनों बड़े ट्रेडर सातिर प्लेयर की तरह सेल होल्ड कर रहे हैं, उसका पूरा दोनों 50-50% लिए हुए हैं, यानी कि क्लाइंट का पूरा जो लॉस है वो एफआई और प्रो के पॉकेट में है। तो अब व्यू तो मिल गया कि हमें सेम डेटा दिख रहा है सेल वाला ही,
लेकिन चूंकि लेवल ऐसा है, मतलब आप बॉटम लेवल के पास ट्रैवल कर रहे हैं, तो बॉटम लेवल के पास जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सम टाइम ये ब्रेक डाउन करेगा, सम टाइम ये ट्रैप करेगा। पॉसिबिलिटी क्या है इसको जानने के लिए हमें लेवल को जानना पड़ेगा। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 23,410, सपोर्ट यहाँ पे 22,950। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे नहीं है तो जुड़ जाइएगा @nifty सर्च करके, ताकि लाइव का अपडेट आप मिस ना करो। और बिटकॉइन की जो जर्नी हमने एक्चुअली 10K है, 10K से 60K जो कंप्लीट किया, इसका सेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। 10,000 फंड को 1 लाख फंड तक कैसे उसको ग्रो किए हैं, क्या स्ट्रेटजी यूज की, जरूर देखिएगा। और इसका नेक्स्ट सेशन भी आएगा, अगर आप लोगों ने अपने प्यार अच्छे से दिए तो सेकंड सेशन भी मैं लेके आऊँगा, जिसमें 1 लाख तक पहुँचने के लिए क्या क्या चीज़ें हमने उसमें यूज की है, कैसे ट्रेड किया है, ट्रेड स्किल क्या रखी है, ये सब कुछ हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब देखिए निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी अपने प्रीवियस डबल बॉटम के करीब में, ठीक है, इसने यहाँ से डबल बॉटम बनाया था, साथ में इसने डब्ल्यू भी फॉर्म किया था 115 में टाइम फ्रेम, देन आफ्टर उसको रिटेस्ट करके प्रॉपर बढ़िया मूव दिया था। तो अब आ चुका है बाजार उसके लेवल के पास। तो एक जो लेवल है 23,000 वाला, ये बाजार एग्जैक्टली सपोर्ट की तरह तो जरूर वॉच करेगा। एक बार इधर से या इधर से बाउंस करने की कोशिश करेगा। अगर ये बाउंस 23,400 को ब्रेक करने में सक्सेस रहता है तो आप थोड़े रिवर्सल के संकेत ले सकते हो, अदरवाइज कहीं किसी जोन से ये फिर से सेल हो जाएगा पुल बैक आने के बावजूद। अगर ब्रेक डाउन करता है तो पहली बार का ब्रेक डाउन होगा, उसको भरोसा नहीं करना है, मे बी वो फेक हो। एक बार ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, फिर सस्टेन करे, तभी जाके ब्रेक डाउन पे सेल लीजिएगा, अदरवाइज वेट कीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया मौका मिलेगा। तो ही कंडीशन में आपको इंटर होना है, बेस्ट रणनीति रखिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच की रणनीति रखिए, दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस 49,100, सपोर्ट दोस्तों 47,800 है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की चर्चा करें, बैंक निफ्टी को देखें तो जिस लेवल के ऊपर हमने बाई प्लान किए थे वहीं से मार्केट एग्जैक्ट रीटेस्ट करके और गिरा है, तो उस लेवल को आप एज लक्ष्मण रेखा रखिए, ठीक है। और 48,900 राउंड फिगर में 49,000 को एक आइडियल मानिए कि जब तक इसके ऊपर बाजार न रहे तब तक आपका सेल ऑन राइज कराएगा। बस ये नहीं करना है कि यहाँ से अगर कहीं इनकेस रिकवरी बनाए और बड़ी बड़ी कैंडल आने लगी तो आप कहीं भी सेल अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं। अगर बड़ी बड़ी कैंडल आती है तो आपको रिजेक्शन के लिए सेटअप का वेट करना है, एक बार गिरेगा, पुल बैक देगा, फिर उस पुल बैक पे सेल करना है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो अभी आप मल्टीपल सपोर्ट के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि 48,000 का जोन है। तो अगर 48,000 का जोन वॉयलेट नहीं होता है तो यहाँ से रिकवरी पॉसिबल होगी, और अगर 48,000 ब्रेक होता है तो एक बार वेट कीजिएगा कि ये नीचे सस्टेन करने लगे, देन आप रीटेस्ट पे सेल कर लीजिएगा, अदरवाइज आप उसको वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइएगा। वैसे एक न एक डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़े समय के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। अब हम बात करें फाइनेंस निफ्टी की, तो इसका रेजिस्टेंस 22,750 का, सपोर्ट दोस्तों 22,350 का। एग्जैक्ट मल्टीपल कैंडल के लो के करीब में फाइनेंस निफ्टी ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। क्लोजिंग भी लो लेवल पे आई है, ये लेवल तो ब्रेक हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन सम टाइम मैजिक भी हो जाता है, रिवर्सल भी हो जाता है, तो हमें दोनों साइड से रेडी रहना है। रिकवरी के चांसेस कब बनेंगे? जब आप 22,700 को क्लोज करने लगोगे रिवर्स करके, ठीक है, ब्रेक करके डिसेसिवली, अदरवाइज यहाँ से 22,650 से ये रिजेक्शन ले सकता है। सो 22,650 पे थोड़ी पैनी नज़र रखिएगा। अगर ये पूरा लो निकलता है और 22,475 टूटता है तो रीटेस्ट का वेट कीजिएगा, तब जाके यहाँ पे सेलिंग बन जाएगी, ठीक है। जब तक 22,700 प्रॉपरली होल्ड ना करे तो किसी भी ऊपरी मूव की बिल्कुल भी संभावना नहीं तलाशनी है, नहीं खोजनी है। अब स्टॉक वाइज दोस्तों बात करें तो एक स्टॉक पॉलीकैब, जिसका रिजल्ट खराब आया था, मैंने फोकस कराया था कि लेवल टूट सकता है, एक डाउट वाली कैंडल बनाई गई जस्ट रिटेस्ट के लिए और फिर सेल ऑफ हो गया। तो अगर आपने नज़र रखी होगी, देखिए कभी भी इमीडिएटली 2 फॉल के बाद ना तीसरी फॉल कंटिन्यू नहीं आती है, थोड़ा सा बाजार को घुमा के आती है। बस आपको थोड़ा सा गिद्ध वाली नज़र रखनी है, जिस दिन कंफर्मेशन हो मौका मिलेगा एंट्री कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए, बेटर होगा। उसी तरीके से अगला स्टॉक है बिरला सॉफ्टवेयर, सेम सेटअप है पॉलीकैब वाले पे, फर्क ये उधर सेट उधर सेल था, इधर लॉन्ग है। आप क्या करना है,
एक बड़ी सी जो कैंडल आई है ना, तो इस वीक बार जो भी इधर उधर आएंगे उनको निकालने के लिए बाजार 538 या 530 तक जा सकता है। बस इसका लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर लो नहीं ब्रेक होता है तो एक रेड कैंडल बन चुकी है। अब जहाँ से भी निकले 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बना के, जैसे 539 पे निकलता है, 530 पे निकलता है, 538 पे निकलता है, तो उस ग्रीन कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए, गेन होपफुली अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर बाजार कभी भी स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है तो आपको एक ही स्टॉक पर नजर रखनी है, वो है टाइटन। क्यों? क्योंकि गोल्ड लाइफ टाइम हाई के करीब घूम रहा है, तो टाइटन के लिए पॉजिटिव न्यूज है। सो सेंटिमेंट इसके लिए पॉजिटिव है, तो बाजार का थोड़ा सा भी सपोर्ट रहेगा तो टाइटन हमें बाई साइड से गेन दे देगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग ऑप्शन चेन पे, तो बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर 56 लाख के करीब में और पुट सेलर 42 लाख के करीब में। तो मामला सीधे 80-20 का है, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं कॉल सेलर पुट सेलर में। तो अब अगर हम नज़र डालें यहाँ पे तो 23,100 पे 1 लाख के जो है सेलर हैं और 23,100 पे 1 लाख के भी पुट सेलर हैं। तो दोनों तो बराबर हैं। 23,100 के करीब बाजार क्लोज हुआ है, तो एक 23,100 आइडियल लेवल रहेगा, जिसके नीचे बाजार अगर सस्टेन होगा तो वीकनेस, और सस्टेन होगा तो थोड़ी सी कह सकते हो कि बाउंस बैक कहाँ तक, 23,200 तक। असली मूव कब मिलेगी? 23,200 से 100 पॉइंट के स्विंग वाली वो 200 के ऊपर मिलेगी, लेकिन रिकवरी तो 23,400 के बाद ही होगी। ठीक है, 23,400 पे मेजर एरिया है, बड़ा जो है रेजिस्टेंस है, सपोर्ट के तौर पे 23,000 बड़ा एरिया है। 23 के नीचे क्लोजिंग आएगी तो निफ्टी के लिए खतरा हो सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टोटल कॉल सेलर 42 लाख के करीब में है, पुट सेलर 22 लाख के करीब में। तो बैंक निफ्टी का डेटा अभी भी बेरिश है। पिक्चर क्यों क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी के भी मंथली एक्सपायरी को देखोगे तो शायद इसी तरीके से पिक्चर क्लियर होगी, इसीलिए वीकली एक्सपायरी का कंपेयर में मंथली एक्सपायरी से ज़्यादा अच्छा क्लू मिलता है। तो 48,500 पे बड़ा रेजिस्टेंस, 80,000 का सेलर, और 48,500 पे 66,000 का सेलर पुट साइड से, जो कि ब्रेक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये बैक फुट पे आते हुए दिख रहे हैं। अब मेजर जो एरिया 48,000 का सपोर्ट के तौर पे है, तो अब यहाँ से 48,000 तक बाजार जाता है तो थोड़ा 48,000 पर नज़र रखेंगे। हालांकि 48,600 जब तक प्रॉपरली होल्ड न करे तो रिकवरी के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। सो बैंक निफ्टी में जो व्यू रहेगा वो सेल ऑन राइज का ही रहेगा जब तक कि 48,600 ना ब्रेक हो। तो काफ़ी ध्यान से काम करना है, डेटा लेवल को मैच करके काम करना है। सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। होप सो कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको मंडे के सेशन में हेल्प कर देगा। फर्स्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली इस वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप सभी लोगों को एडवांस में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, ढेरों सारी शुभकामनाएं लेते हैं आप सभी लोगों के साथ। अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट सभी लोगों को।